going to do in future, and accordingly make your roadmap. ठीक है, और उसके लिए now these subjects, this is a core subject. So now if you are targeting to go in the VLSI industry, so this is very important subject. Now I am talking about VLSI because I am teaching this subject. Similarly बाकी जो faculties है वो हर एक subject का तुम लोग को importance बताएंगे. Now if you are talking about the embedded system, now embedded system मतलब तुम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर पढ़ा है, राइट? अगेन माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोसेसर, कैन आई से दैट इज नथिंग अ चिप, राइट? वो भी चिप ही होता है ना, वो भी एक आईसी है, दैट इज आल्सो वन इंटीग्रेटेड सर्किट. मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को? अभी कहीं पे भी जाओ विदाउट चिप यू मतलब कुछ भी काम नहीं होगा अपना. ओके, अभी आईओटी जितना आगे जाएगा, एआई, मशीन लर्निंग, विदाउट चिप इट इज नॉट पॉसिबल. एंड अगेन व्हेन यू आर सेइंग अभी तुम लोग एडवांस गेम खेलते हो तो गेम के लिए प्रोसेसर चाहिए, राइट? कैन यू टेल मी वन नेम फॉर दैट ग्राफिक प्रोसेसर के लिए कंपनी RTX में? 3090 Super, ओके, और NVIDIA, NVIDIA, एनवीडिया, Yeah. एनवीडिया, AMD. ओके. एनवीडिया इज मतलब पॉपुलर है, तुम लोग अभी कभी भी देखोगे तो एएमडी इज, AMD. राइट? एएमडी, एएमडी, एनवीडिया. सो ये जो कंपनीज है दे आर मेकिंग दिस ग्राफिक प्रोसेसर. ओके, दे आर इन द चिप मैन्युफैक्चरिंग. तो तुम लोग को मुझे ये बताना है कि एज एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या. तो तुम लोग का यूज है, राइट? तुम लोग अगर पास आउट हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स, इफ यू आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, तो आफ्टर 4 अभी नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, ठीक है? मतलब एक ईयर के बाद तुम लोग पास आउट हो जाओगे, 1-2 ईयर के बाद. तो उसके बाद तुम लोग वेयर यू विल बी, व्हाट यू वांट, मतलब तुम लोग को क्या करियर क्या करना है. तो ये तुम लोग को अभी डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, तुम लोग ऐसा सोचोगे नहीं मैं पास आउट होने के बाद सोचता हूँ क्या करना है, उसके बाद जॉब देखूंगा कोई मिलेगा, नो. एंड मेरे हिसाब से प्लीज डोंट गो इन सॉफ्टवेयर, मतलब हाँ, इफ योर इंटरेस्ट इज देयर देन यू हैव टू गो, देयर इज नो ऑप्शन. बट इफ यू हैव इंटरेस्ट इन कोर तो प्लीज गो इन कोर, बिकॉज कोर में देर इज यू कैन सी डिमांड बहुत ज्यादा है. ओके, दीज VLSI इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड ओवर देयर. तुम लोग ऐसा ऐसा करियर मत चूज करो जहां पे ऑलरेडी पीपल आर देयर. सो ये मुझे सिर्फ बताना है तुम लोग को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके लिए तुम लोग को अभी जो तुम लोग ये सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो उसका बेसिक नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके जो हम लोग अभी लैब है, नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट द लैब, तो ये लैब इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डी VLSI का लैब क्या होता है, लैब से ही तुम लोग को आइडिया आएगा कि कैसे होता है आगे. क्योंकि लैब मतलब यहाँ ये जो लैब तुम लोग करने वाले हो यहाँ पे तुम लोग को बेसिक पता चलेगा. ओके, फिर उस ये बेसिक टूल्स एक बार आ गए तो तुम लोग यू कैन व्हेन यू विल गो इन द इंडस्ट्री यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन द एडवांस टूल. बट एटलीस्ट बेसिक टूल तो तुम लोग को आना चाहिए. सो दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लैब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब थियरी तो है ही, थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो तुम लोग अभी प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, बाकी जो लोग एब्सेंट है अभी तुम लोग ट्राई, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है तुम लोग फ्रेंड एज अ फ्रेंड तुम लोग जब उनको समझाओगे तो उनको समझेगा. बाकी मैं उनका अभी जो एब्सेंट है आज, आई विल टेक द डिफरेंट गूगल मीट फॉर देम, वो और मैं उनको थोड़ा सा बताऊंगी. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एंड मैं ये नहीं बोलूंगी कि ओनली यू हैव टू अटेंड दिस DVLSI का सब्जेक्ट, इसका थियोरी और इसका ही लैब अटेंड करो, ऐसा आई विल नॉट से. ओके, तुम लोगों को बाकी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी अटेंडेंस होना चाहिए. बट दिस विल नॉट डू कि 68 का इंटेक है एंड द अटेंडेंस मैक्सिमम इट इज गोइंग टिल 30 और 35, 38 लाइक दैट. ओके, इट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल. एंड तुम लोग को एक चीज बता दूं मैं अभी, दिस इज नाउ DVLSI, दैट इज डिजिटल VLSI. इसके पहले मतलब बिफोर, आई थिंक 5 years बिफोर देयर वाज अ सब्जेक्ट व्हिच वाज VLSI डिजाइन. ओके, मतलब तुम लोग के पहले का बैच, मतलब जो रिवाइज हुआ था सिलेबस उस टाइम के पे, दैट इज आई थिंक इट विल बी R16. ओके, मतलब जब 2016 में जब रिवाइज हुआ था उस टाइम पे VLSI डिजाइन वाज देयर. तो एट दैट टाइम वो जो सब्जेक्ट था मतलब सेम, आई यूज्ड टू टेक दैट सब्जेक्ट VLSI डिजाइन. तो वहां पे रिजल्ट मतलब कैसा था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को केटी लगता था वो सब्जेक्ट में. ओके, सो इट इज नॉट अ, इट्स नॉट इजी सब्जेक्ट, बहुत लोगों को तो उसके
इज इट क्लियर? मैंने क्या बोला समझा तुम लोग को? एटलीस्ट जो लोग अभी प्रेजेंट है। यस मैम। ओके, बाकी लोग क्या है यहाँ पे? ओके, रोल नंबर 38 विश्वकर्मा। रोल नंबर 38 विश्वकर्मा है क्या कोई वहां पे? और पहली बात, तुम लोग प्लीज ट्राई टू रिस्पॉन्ड ओके। अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ, इफ आई एम टेकिंग योर नेम, एटलीस्ट हाँ यस मैम, चलो आंसर नहीं करना है ठीक है, बट एटलीस्ट यस मैम तो बोलो, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं किसको पढ़ा रही हूँ। ओके, सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, इसमें ये जो ऑनलाइन है इसमें सिर्फ ओनली 4 to 5 स्टूडेंट्स आर एक्टिव। बाकी लोग सिर्फ, मुझे लगता है सिर्फ दे आर मतलब लॉग इन करते हैं, वो दे आर नॉट देयर, एक्चुअली दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। अभी भी मैं बोल रही हूँ रोल नंबर A38 विश्वकर्मा, सो ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। रोल नंबर 9, रोल नंबर 9 A9, देखो। ओके, रोल नंबर 13 A13। See, you are typing in chat box. Is there any issue with your microphone? Yes, who is present? हाँ 13. ठीक है, शुभ ने अभी बोला। बाकी ये कौन है? रोल नंबर 9 कौन है? गुप्ता राहुल। ओके, गुप्ता राहुल, कैन यू टॉक? गुप्ता राहुल, सी तुम लोग एक बात ये ध्यान में रख लो कि इफ यू आर लेट मी ज्वाइन विथ माय फोन, मतलब लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पे है तो यू कैन कनेक्ट योर हेडसेट। ओके, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इवन इफ यू आर ज्वाइनिंग विथ लैपटॉप और मोबाइल, देन देयर शुड नॉट बी एनी इशू विथ माइक्रोफोन, राइट? माइक्रोफोन तो सब जगह पे होता है, स्पीकर भी है। तो डोंट गिव मी एनी रीजन कि मैम कुछ ये यस रीजन मैम। है वो रीजन है। ओके, प्लीज मैं अभी नाम ले रही हूँ ना, तो प्लीज तुम लोग बात करो। और अभी ये एक्चुअली नहीं ना होना मेरे चाहिए मेरे हाँ, लैपटॉप के माइक का इशू है, क्या इशू है? वो काम नहीं कर रहा है। तो अभी क्या किया फिर? ओके, लैपटॉप का, फिर मोबाइल से अभी किया क्या? मोबाइल से ज्वाइन हुआ। ओके, तो बाकी ये कौन है? A38 विश्वकर्मा, क्या है नाम इसका? विश्वकर्मा साहिल है क्या? विश्वकर्मा साहिल वहां पे है? अभी तूने ये रीजन दिया क्योंकि मैंने अभी इतना सी, मैंने 2-3 मिनट स्पेंड किया ना, बाबा गुप्ता राहुल किधर है, बोल रहा है कि नहीं उस पर। तो मुझे मतलब हर एक, अभी हर एक स्टूडेंट पे शुड आई स्पेंड लाइक दिस टाइम? ये इतना टाइम में स्पेंड करूँ तो हो जाएगा क्या लेक्चर या लैब? इज इट पॉसिबल टू टेक 1 hour? तो मेरा इसी में निकल जाएगा बाबा। यादव अमित, रोल नंबर B21, इज इट देयर? यस मैम। हाँ, तो मतलब मेरा ये बोलना है कि वेन एवर आई एम टेकिंग अ नेम, ओके, मैं किसी का अगर नाम ले रही हूँ, प्लीज तुरंत तुम लोग अनम्यूट करो एंड गिव रिस्पॉन्स। एटलीस्ट उतना तो मैं तुम लोग से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। एंड इफ यू डोंट वांट टू डू दैट ना, देन प्लीज डोंट अटेंड लेक्चर। एंड अभी मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करने वाली हूँ, व्हाट आई विल डू, अभी किसी ने अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया, आई विल डायरेक्टली उसको मैं लीव कर दूंगी, या तो नेक्स्ट टाइम से ही इज नॉट अलाउड। क्योंकि मुझे ये नहीं चलेगा तुम लोग सिर्फ लॉग इन करो। आई मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है व्हाई यू आर डूइंग दिस। अगर तुम लोग को, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, अगर तुम लोग को लेक्चर सुनना नहीं है, तुम लोग को सिर्फ अटेंड करके, तो मतलब यू आर डूइंग दिस फॉर अटेंडेंस, देन डोंट डू दैट। अटेंडेंस तुम लोग को मिल जाएगा। ओके, तो अगर मैं बात, इफ आई एम टेकिंग योर नेम, 1 2 मैक्सिमम 3 बार मैं नाम लूंगी, उसके बाद अगर तब तक भी रिस्पॉन्स नहीं आया, next lecture onwards he or she won't be able to join my lecture at least। एक चीज याद रखो। एंड हमेशा सिर्फ ध्रुमिल आंसर करेगा या प्रियंका आंसर करेगी, ये नहीं होना चाहिए। जितने लोग हैं एटलीस्ट हर एक एक जन एक एक दिन बोलो। यस मैम। अभी कैसे बोला साहिल, सॉरी शिवम गुप्ता, तो ऐसे सब लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना मुझे। ओनली ध्रुमिल इज सेइंग और प्रियंका इज सेइंग, सो दैट विल नॉट डू ना। ठीक है, चलो। सो तुम लोग को मैंने अभी VLSI का इंपॉर्टेंस क्या है वो थोड़ा बता दिया है। बाकी तुम लोग, गूगल इज देयर, गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि अभी फ्यूचर में ना चिप के लिए बहुत, मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग इवन इंडिया में भी हेलो अभी। मैम। यस, हाँ बोलो। मैम, व्हाई इंडिया इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग चिप्स? यस, हाँ, अभी
दैट इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि चिप मैम मैन्युफैक्चरिंग सिलिकॉन माइंस नहीं है ना? रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हाँ, सी बहुत सारे रीजन है उसके लिए। तो अभी तुम लोग अभी पहली बात तो इट इज नॉट, उसके लिए तुम लोग ने कंपनी अपना ये क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फाउंड्रीज देखा है क्या, कंपनी देखा है कभी वीएलएसआई का? तुम लोग है ना गूगल पे जाके, मैम इवन मैंने ऑनलाइन तुम लोग देखा है। को, हाँ ऑनलाइन ना, तो उसमें मैंने तुम लोग को वीडियो दिखाया था फिलिप्स कंपनी, यस मैम। फिलिप्स। यस मैम। हाँ, तो फिलिप्स का वो चाहिए तो वीडियो तुम लोग, अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा, कितने लोगों ने देखा है पता नहीं, सो जस्ट चेक करो, कितना बहुत बड़ा सेटअप रहता है। ओके, इट इज वेरी बिग कंपनी, इट इज मतलब एक एकर्स का जमीन लगता है उसके लिए। तो वो हम पहले तो वो कंपनी स्मॉल स्केल बनाना, में नहीं स्टार्ट कर सकते? तो वो लैब पर्पस के लिए होगा, मतलब एकदम छोटा सिर्फ इसके लिए। तो उसी के लिए ऐसी नाउ अभी ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओके, तो अभी उन्होंने ट्राई किया है, दे आर ट्राइंग टू कॉल दी कंपनीज टू मेक दी फाउंड्री इन द इंडिया, राइट? मतलब इनविटेशन है, ओपन इनविटेशन है, प्लीज मेक इन इंडिया की तरफ से, मेक इन इंडिया की इससे वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, they are calling the investors, you can say, or various other companies to set up a company in the India so that chip manufacturing can be done. ओके, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट अभी ट्राई कर रहा है, मतलब अभी जो वो चालू हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 2 or 3 years बैक दे हैव स्टार्टेड, बट अभी तक उनको एकदम अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बट सम मतलब आई थिंक नोएडा में, चंडीगढ़ में एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके, सो मतलब वेरी फ्यू कंपनीज आर देयर, एक चंडीगढ़ में है, आईआईटी बॉम्बे जो है वहां पे एक पवई लैब्स करके वहां पे होता है कुछ। ओके, सो तुम लोग यू कैन डू अगेन, इस पे रिसर्च करो कि कितने कंपनीज है, हाउ मेनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर देयर इन इंडिया। तो तुम लोग को पता चलेगा कि तुम लोग अगेन बहुत कम मिलेंगे, एक आध दूसरे मिलेंगे तुम लोग को। ओके, सो बैंगलोर में कुछ मिलेंगे, बैंगलोर में है, देन चंडीगढ़ में है, नोएडा में है, एंड इसमें है। तुम लोग को पता है एमआई का सेटअप चालू हुआ है, एमआई का कंपनी शाओमी ने अभी चालू किया, मेड इन इंडिया। अभी नॉर्मली जो स्मार्टफोन्स आते हैं पहले वो चाइना के थे, राइट? अभी वो मेक इन इंडिया के इसमें मेड इन इंडिया में हो गए, राइट? तो तुम लोग ने वो देखा रहेगा, अभी मोबाइल के पीछे मेड इन इंडिया होता है, दैट मीन्स दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ओके, बट दैट इज मोबाइल, अगेन मोबाइल, व्हेन यू से मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है, दैट डजंट मीन कि चिप फैब्रिकेट हो रहा है। ओके, अगेन वो चिप, उसके जो पार्ट्स है, पार्ट्स मतलब मोबाइल अगर तुम लोग ने कभी खोला रहेगा तो उसमें क्या मिलेगा तुम लोग को, बैटरी मिलेगा। ओके, अगेन उसमें फिर देर आर, बाकी तो पूरा सर्किट नॉर्मली इट विल बी इंटीग्रेटेड। ओके, एक चिप रहेगा तो वो सब इंटीग्रेटेड है, तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, एकदम स्मॉल स्मॉल आईसीज एसएमडीज आर देयर। तो वो दैट इज हैपनिंग इन इंडिया, मतलब बट चिप मैन्युफैक्चर होता है क्या, उसमें जो प्रोसेसर यूज होता है वो मैन्युफैक्चर होता है नहीं। तो अब तक तो हम लोग के यहाँ पे इंडिया में प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। okay? मतलब तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा वहां पे यू कैन से अपॉर्चुनिटीज है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो मेरा अभी आज के दिन में इतना ही काम है कि तुम लोग को मोटिवेट करना फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। प्लीज थिंक ऑफ वीएलएसआई, थिंक द करियर इन वीएलएसआई डोमेन। बट उसके लिए तुम लोग को यू नीड टू हैव द इंटरेस्ट। तुम लोग को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सी एक चीज पहले ही ध्यान में रखो, इफ यू आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन सर्किट, ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स या डिजिटल, उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो प्लीज जबरदस्ती का मत करो। ओके, क्योंकि जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होगा। बट जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए मैं बोलूंगी, प्लीज थिंक थिंक ऑफ अ करियर इन वीएलएसआई। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है एंड फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलेगा तुम लोग को। ओके, तो ये तो बात तुम लोग को पता चल गई कि इंडिया में करंट सिचुएशन इज लाइक हार्डली टू मतलब तुम लोग सर्च करो, वेरी लेस इंडस्ट्रीज, फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज आर देयर, जैसे मैंने बोला चंडीगढ़ है, बैंगलोर है। तो तुम लोग सोच सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इंडिया एज हब, ओके, चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उस पर भी तुम लोग सर्च करो, उस पर भी बहुत सारे इंसेंटिव्स वगैरह गवर्नमेंट ऑफर कर रहा है। बट अब तक उतना कुछ हुआ नहीं है, फ्रूटफुल नहीं हुआ है, बट दे आर ट्राइंग। तो अपना काम है ट्राई करना। उस वो दिन अगर तुम लोग सब लोग ये सोचोगे, then that day will come when we will have our own manufacturing companies like TSMCs. Okay, so India will have its own manufacturing company. But ये कब possible होगा? If
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम स्टूडेंट्स विल गो इन दैट एरिया। अभी होता क्या है, अपने EXTC इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, EXTC करके कहाँ पे जा रहे हैं, कुछ लोग जाते हैं दूसरे, सपोज दे आर गोइंग इन बैंकिंग सेक्टर, कुछ लोग जाएंगे इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मीन्स तुम लोग जावा वगैरह कुछ करोगे कोर्स, हाँ मोस्टली IT, राइट। सो IT सेक्टर में जाते हैं। सो तुम लोग ये सोचो, यू हैव टेकन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सो आर यू डूइंग दिस जॉब? नो। तो ये क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसका मीनिंग क्या है कि तुम लोग को, एक तो तुम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, तो वही इन्फॉर्मेशन अभी मैंने तुम लोग को दिया, व्हाट कैन बी डन। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के लिए व्हाट आर द सेक्टर्स? एम्बेडेड इज देयर, एम्बेडेड सेक्टर इज देयर। एम्बेडेड मतलब कंट्रोलर एंड प्रोसेसर पे प्रोग्रामिंग। ओके, कंट्रोलर बनाना is different thing, that is coming under the manufacturing of, that is chip manufacturing, so that is VLSI. okay, but controller अभी ATmega 16 है, but ATmega 16 यूज करके, ATmega 16 कंट्रोलर यू नो राइट, हेलो, या 8051, तुम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर में शायद से 8051 पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है तुम लोगों ने? Yes, ma'am. 7 yes ma'am. विच माइक्रो कंट्रोलर यू हैव स्टडीड? 8051. 8051, और कोई पढ़ा है? Um, तुम लोगों ने प्रोसेसर पढ़ा था? ओके, 8051 No, इज राइट। ma'am. प्रोसेसर नहीं पढ़ा है, ओके, ठीक है। तो प्रोसेसर नहीं पढ़ा है मतलब आई थिंक फिर पता नहीं क्यों नहीं डाला प्रोसेसर, बट ठीक है, कंट्रोलर यू नो, सो 8051 यू हैव स्टडीड, सो यू नो 8051। ओके, वैसे ही ATmega 16 है। ATmega 16 मतलब एक Atmel कंपनी है, नाउ दैट कंपनी इज माइक्रोचिप। ओके, सो माइक्रोचिप, अगेन यू कैन सर्च ऑन गूगल माइक्रोचिप कंपनी। तो वो कंपनी क्या करते हैं, वो कंपनी दे आर मैन्युफैक्चरिंग दिस माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर। ओके, तो वो जो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर जो मैन्युफैक्चर करते हैं, अगेन उन्होंने मैन्युफैक्चर तो कर दिया, दे विल हैव देयर डेटा शीट, राइट, बट उसका यूज कौन करेगा? माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर का यूज करके तुम लोग को कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, इफ यू वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट यूजिंग कंट्रोलर और प्रोसेसर, देन हु इज गोइंग टू डू दैट? IT और कॉम्स की स्टूडेंट्स करेंगे क्या वो? No, हाँ ma'am. हाँ, तो कौन No करेगा? ma'am. हाँ, IT कॉम्स के तो नहीं करेंगे, राइट। IT कॉम्स वाले क्या करेंगे, वो दे विल डू जावा, पाइथन, राइट, SQL, DBMS, तो ये लैंग्वेजेस पे वो काम करेंगे, दे विल बी देयर ओनली। ओके, लैंग्वेजेस का ही काम करेंगे वो, पर तो कोर में कौन जाएगा? वो अगर तुम लोग, एंड इफ EXTC एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स आर आल्सो गोइंग इन द IT सेक्टर, देन हु विल डू दिस? ओके, हु विल डिजाइन द चिप? कौन चिप Right मैन्युफैक्चरिंग ma'am. कौन करेगा, राइट? तो ये तुम लोग सी, आज का जाने तो मेरा लैब गया तो चलेगा, बट प्लीज इसको थोड़ा दिल पे लो जो मैं बोल रही हूँ आज। ओके, प्लीज थिंक ऑफ योर ब्रांच के बारे में सोचो। एंड सी, मैं तुम लोग को ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ, सी इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इसीलिए मैं तुम लोग को ये बता रही हूँ। ओके, ठीक है, अच्छा लगा तुम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो, यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो एटलीस्ट ये बोलते तो अच्छा लगता हो, यू आर टाइपिंग, ठीक है। अभी इसी तुम लोग को पता है, अभी ब्रांच में EXTC में एडमिशंस बहुत कम हो रहे हैं, राइट? डू यू नो हाउ मेनी एडमिशंस आर देयर इन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग EXTC ब्रांच? कितने में? पता है कि तुम लोग, किसी को आइडिया है क्या अभी का फर्स्ट ईयर? No ma'am. No, ma'am. Yes नहीं ma'am. पता ना, मैं बता देती हूँ। सी वी इन आर कॉलेज, ओके, हम लोग बाकी कॉलेजेस की बात नहीं करेंगे, अपने कॉलेज में EXTC का इंटेक कितना है पता है क्या तुम लोग को? EXTC का इंटेक, Full है ना ma'am. EXTC का इंटेक इज 120 एक्चुअली। 120. ओके, अभी फर्स्ट ईयर से अपना 120 हो गया है, 120 इंटेक है, एंड 120 में से ओनली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन फर्स्ट ईयर? ओनली 29। बढ़िया। समझा तुम लोग को? सिर्फ 29 स्टूडेंट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में है। तो तुम लोग ये सोच सकते हो कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, why there are less students coming in EXTC branch? Because they don't have the information. उनको लगता है कि EXTC करके भी अगर अपने को कॉम्स IT में ही जाना है, if we are going to do again, finally we are going to do the programming only, then पहले से प्रोग्रामिंग ले लो। तो this should not happen. ओके, तो ये मुझे तुम लोग को बताना है। तो अभी ये कब होगा? अगर तुम लोग अभी इसका पब्लिसिटी करोगे, देन इट विल हैपन। तो उसके लिए तुम लोग को क्या पता होना चाहिए? व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम? ओके, जब तुम लोग BE करके पास आउट हो जाओगे, उसके बाद करियर क्या है? तो अभी वही करियर के बारे में बताने के लिए मैंने आज का ये पूरा लैब बताया। ओके, सो मेन है VLSI है, एम्बेडेड इज देयर। ओके, एम्बेडेड है, VLSI है, ये दो चीज तो कंफर्म है।
जिसमें बाकी स्टूडेंट्स नहीं जा सकते. Okay, so these are the areas where there is a demand of EXTC and electronics engineers. Okay, तो इस पे तुम लोग प्लीज सोचो. Try to convey the same message to those who are absent in this particular lab. I will try कि मैं उनका अलग से सेशन लूं, बट तुम लोग भी ट्राई करो. ठीक है. ओके, सो अभी हम लोग मेन चीज जो अपना लैब है, वी विल स्टार्ट विद द लैब. तुम लोग आज में एकदम छोटा सा हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, वेरी स्मॉल प्रैक्टिकल. बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, देयर इज वन सॉफ्टवेयर व्हिच यू हैव टू यूज फॉर द VLSI प्रैक्टिकल. सी तुम लोग को मैंने बताया था शायद से ओरिएंटेशन में शायद से मैंने तुम लोग को आई थिंक मैजिक के बारे में बताया था, राइट? मैजिक एंड NG स्पाइस, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. सो मैजिक, किसी को याद है कि मैजिक, व्हाट इज मैजिक सॉफ्टवेयर और व्हाट इज मैजिक एप्लीकेशन? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एप्लीकेशन? किसी को आइडिया है? Ma'am, no idea. No idea, ma'am. ओके, नहीं पता. ओके, ठीक है. इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन. मैजिक इज अ सॉफ्टवेयर और यू कैन से टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर लेआउट डिजाइनिंग. ओके, लेआउट. अभी लेआउट क्या होता है? हम लोग बोल रहे हैं कि मॉसफेट बनाना है. ओके, मैं मॉसफेट को फैब्रिकेट करना है. तो मॉसफेट को अगर फैब्रिकेट करना है, देन मॉसफेट पहले तो हम लोग डिजाइन करेंगे. डिजाइन करने के बाद, डिजाइन कर रहे हैं मतलब उसका, तुम लोग को मैंने ये बताया था ना, NMOS फैब्रिकेशन. वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट आई थिंक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया. फैब्रिकेशन, हाँ, NMOS फैब्रिकेशन Yes, ma'am. आपको पता है, राइट? हाँ. तो NMOS फैब्रिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि मॉसफेट कैसे फैब्रिकेट होता है. ओके, हाउ द N MOSFET इज फैब्रिकेटेड. Okay, can you see the screen? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. सो NMOS कैसे फैब्रिकेट होता है वो हम लोगों ने स्टेप स्टडी किया. ओके, तो वो जो फैब्रिकेशन के बाद जो NMOS दिखता है ना, तो दैट विल बी लाइक दिस. ओके, ये यू कैन से, कैन यू सी दिस फिगर? Yes, क्रॉस ma'am. सेक्शन ऑफ MOS. ओके, द क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा है? द क्रॉस सेक्शन ऑफ द NMOS डिवाइस. मतलब ये क्रॉस सेक्शन है किसका? NMOS डिवाइस का क्रॉस सेक्शन है. तो ये इसमें तुम लोग को क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले चेक ग्रे लेयर. ओके, ये ग्रे लेयर क्या है? दिस ग्रे लेयर इज द सिलिकॉन सबस्ट्रेट. ओके, लाइटली डोप्ड. Ma'am, is it like AutoCAD? हाँ हाँ, ऑटोकैड जैसे समझ सकते हो, राइट? हाँ. सो बट यहाँ पे नाउ दिस टूल इज यूज एक्चुअली फॉर लेआउट मेकिंग. मतलब अगर मॉस डिवाइस है या कोई भी तुम लोग मॉस सर्किट यूज कर रहे हो, मतलब आगे जाके तुम लोग इन्वर्टर बनाओगे. ओके, इन्वर्टर मतलब द मॉसफेट सर्किट, इट इज अ CMOS इन्वर्टर व्हिच विल इन्वर्ट द इनपुट लॉजिक. तो वो CMOS, सबसे पहले तो तुम लोग सर्किट डायग्राम स्टडी करोगे. आफ्टर सर्किट डायग्राम तुम लोग वो सर्किट डायग्राम का लेआउट बनाओगे. जो भी सर्किट डायग्राम है उसका लेआउट बनाओगे. तो उसका लेआउट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द लेआउट ऑफ NMOS. ओके, सबसे पहले तो मॉस डिवाइस का लेआउट कैसे ड्रॉ करते हैं वो पता होना चाहिए. तो इन शॉर्ट इतना याद रखो, मैजिक इज अ टूल टू ड्रॉ द लेआउट. ओके, हम लोग उसमें लेआउट को ड्रॉ कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वी कैन सिमुलेट दैट लेआउट. ओके, तुम लोगों ने EDC में शायद से हम लोगों ने PSpice पे सिमुलेशन किया था, सबको याद है? Yes, ma'am. Okay, so PSpice, not PSpice, it was I think LTSpice, right? LTSpice. LTSpice. PSpice is the you can say it is the commercial software. Commercial मतलब Cadence तुम लोगों ने सुना रहेगा, Cadence कंपनी. तो उनका OrCAD है, OrCAD में फिर PSpice आता है. Okay, so PSpice is the commercial software. Again, it is EDA tool. EDA tool मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड ऑटोमेशन. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसका मुझे अगर सिमुलेशन करना है देन आई विल यूज OrCAD, PSpice वगैरह. बट अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स मतलब द सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल. ओके, इट इज एक्सेसिबल टू ऑल. ओके, उसके लिए तुम लोग को कुछ पे नहीं करना है, नेट पे डायरेक्टली अवेलेबल है एंड यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट इन योर लैपटॉप एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट. सो दो सॉफ्टवेयर आर ओपन सोर्स. सो LTSpice जो मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बताया था, दैट वाज ओपन सोर्स टूल. तो LTSpice में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोग सर्किट बनाते थे, राइट? हम लोगों ने मॉसफेट का सर्किट बनाया. सर्किट मतलब तुम लोग मॉसफेट ड्रॉ करोगे. ओके, यू विल टेक अ मॉसफेट फ्रॉम दैट, यू विल ड्रॉ द सर्किट, यू विल अप्लाई वेरियस वोल्टेजेस एंड यू विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? ये किया था क्या ऐसा कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो सेम चीज अभी हम लोग करेंगे बट यूजिंग लेआउट. अभी हम लोग मॉसफेट लेके नहीं करेंगे,
हम लोग मॉसफेट का लेआउट ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल डू द थिंग, ओके। वो करने के लिए देयर इज अ टूल विच इज कॉल्ड एज अ मैजिक, एंड मैजिक इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स टूल। अभी और एक सॉफ्टवेयर आता है यहाँ पे विच इज माइक्रोविंड, ओके। तुम लोग अगेन इसके बारे में सर्च कर सकते हो बाद में जैसे टाइम मिलेगा आफ्टर द प्रैक्टिकल। सो माइक्रोविंड, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तुम लोग को मैं एक लिंक अभी पोस्ट करने वाली हूँ। सो माइक्रोविंड सॉफ्टवेयर है ना, वो मैंने ऑलरेडी मेरे गूगल ड्राइव पे डाला हुआ है, यू कैन सी हियर, कैन यू सी दिस microwind.zip फाइल? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. हाँ। तो ये जो है ना, अभी देखो ये सॉफ्टवेयर का मैं तुम लोग को लिंक अभी आई एम पेस्टिंग दैट लिंक इन द चैट बॉक्स। एक मिनट, गेट अ लिंक, कॉपी लिंक, ओके नाउ ओके सी, मैंने वो लिंक कॉपी पेस्ट कर दिया है इन चैट बॉक्स। तुम लोग ये कॉपी करके रखो, ओके। बाद में क्या करोगे, आफ्टर द प्रैक्टिकल यू विल डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये जो zip फाइल है, प्लीज पे अटेंशन, ओके। ये जो microwind.zip है, इसको तुम लोग को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एक फोल्डर में स्टोर करो, उसको सेव करो। जिप, हाँ, डाउनलोड करने के बाद व्हाट यू विल डू, यू विल सी यहाँ पे, कैन यू सी माइक्रोविंड जिप फाइल, ओके। इसको फिर क्या करना है, तुम लोग को अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद एक माइक्रोविंड फोल्डर बनेगा, ओके। कैन यू सी दिस फोल्डर? Yes, ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. वो फोल्डर जो आएगा ना, फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद देयर विल बी टू ऑप्शंस, अंदर अंदर जाओगे तो माइक्रोविंड का अगेन देयर विल बी वन फोल्डर एंड मैनुअल लाइट, ओके। तो मैनुअल मतलब इसमें मैनुअल है, माइक्रोविंड का मैनुअल है। तो जो अभी मैंने तुम लोग को बताया, एक मिनट, सी दिस इज, ये जो तुम लोग देख रहे हो, ये पूरा माइक्रोविंड का मैनुअल है, ओके। हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, हाउ टू यूज दिस layout design tool to simulate each and every device, okay. You can draw the layout for resistor, you can draw the layout for capacitor, then how to find that resistance value, how to find the capacitance value, how to draw the layout for CMOS, okay। तो ये सब चीजें यहाँ पे, इवन सर्किट्स मतलब अभी तो हम लोगों ने डिवाइस के बारे में बोला, सर्किट्स मतलब इन्वर्टर, हाउ टू डिजाइन इन्वर्टर, हाउ टू डिजाइन एंड गेट, हाउ टू डिजाइन मर्क्स, तो बहुत सारे, दीज आर द डिजिटल सर्किट्स। सिमिलरली कुछ एनालॉग सर्किट्स भी तुम लोग को मिलेंगे इसमें, ओके। तो ये कंप्लीट यू कैन से माइक्रोविंड का ये पूरा मैनुअल है। तो यू कैन गो थ्रू दिस मैनुअल, ओके। तो इसमें से हम लोग जो करेंगे, दैट विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द सिंपल एक्सपेरिमेंट, दैट इज द मॉस एनमॉस कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम लोग एनमॉस कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, तो ये मैनुअल तुम लोग बाद में पढ़ोगे। उसके बाद यहाँ पे जो माइक्रोविंड का जो फोल्डर है, क्लिक ऑन दिस फोल्डर, हियर देयर इज MW31 एंड MW टूल्स, इसमें से MW31 में जाना है। फिर अगेन देयर आर 4 फोल्डर्स इनसाइड, एग्जांपल्स। एक्चुअली ये एग्जांपल्स क्या है, दीज एग्जांपल्स आर वेरियस .msk फाइल, ओके। अगर तुम लोग ये एग्जांपल्स देखोगे तो यहाँ पे माइक्रोविंड ये जो सॉफ्टवेयर है, इसने ऑलरेडी बहुत सारे लेआउट बना के रखे हैं, ओके, वेरियस लेआउट्स। सो अभी यहाँ पे डैक मतलब D2A कन्वर्टर, ओके। सो D2A मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो डैक का यहाँ पे .msk फाइल है, मतलब ऑलरेडी डैक का लेआउट बनाया हुआ है। सिमिलरली करंट मिरर .msk मतलब करंट मिरर सर्किट, ओके। DRAM सेल, बहुत सारे तुम लोग को यहाँ पे दिखेंगे। सो these are the examples which are already created by the microwind and they are stored in that file. So those stored examples are in this particular example folder which you can use if you want. Next, अभी इसमें Hello. हाँ बोलो। Ma'am, actually, we don't have access to download that file. ठीक है, मैं वो शायद से पता नहीं हो क्यों ऐसा हो रहा है। एक्सेस क्या आ रहा है, मतलब मुझे एक मिनट, आई विल चेक द मेल, ठीक है। ये हम लोग मेल आया क्या कुछ, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा, एक्सेस क्यों नहीं आ रहा है। Ma'am, if you right click, you can share a new एक link. मिनट ओके, हाँ, आपने ओनली रेस्ट्रिक्टेड पीपल पे कैन, रखा है। अच्छा कैन व्यू है, ओके। तुम लोग को देखो व्यू करने का अगर दिया तो इज इट डाउनलोड हो रहा है क्या, चेक करो, जस्ट चेक नाउ। Ma'am, डाउनलोड हो रहा है क्या, वो नहीं हो रहा है, मुझे फिर एडिट का ये देना पड़ेगा एक्सेस।
ma'am. Now it's accessible. सक्सेसफुल डाउनलोड हो गया ना डाउनलोड? Yes, ठीक ma'am. है, Yeah. हाँ ठीक है, ठीक है, ओके चलो, मतलब डाउनलोड हो रहा है अभी। सो ये डाउनलोड करना है तुम लोग को। डाउनलोड करने के बाद जिप अनजिप करो, उसके बाद मैं ये बता रही थी तुम लोग को। हाँ, तो एग्जांपल्स में तुम लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एंड देन मेन थिंग इज यू विल गो इन सिस्टम। सिस्टम का ये फोल्डर, इस पे जाना है। सबसे अच्छी बात क्या है बताए माइक्रोविंड का, नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग। ओके, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है। यहाँ पे एक ऑलरेडी देयर इज एप्लीकेशन। कैन यू सी दिस एप्लीकेशन माइक्रोविंड 31? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ, मतलब तुम लोग को सिर्फ ये फोल्डर डाउनलोड करना है, अनजिप करना है, और जैसे मैंने अभी बताया वैसे करना है। और ये जो माइक्रोविंड 31 जो एप्लीकेशन है ना, इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये एप्लीकेशन अपने आप ओपन हो जाएगा। कैन यू सी दिस विंडो नाउ? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. मतलब ये बहुत इजी Yes, है, इंस्टॉलेशन का कुछ टेंशन नहीं है वगैरह। एंड दिस अगेन दिस माइक्रोविंड इज एक्चुअली अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मतलब इट इज अ कमर्शियल। हाँ, मतलब ये तुम लोग को एक्चुअली खरीदना पड़ता है। तो अपने कॉलेज ने ये खरीदा हुआ है। ओके, SLRTC ने ये खरीदा हुआ है, इसलिए इफ वी आर यूजिंग दिस नो इश्यूज। ओके, इसलिए मैंने ये तुम लोग को दे दिया। ठीक है, तो ओके, सो ये है सॉफ्टवेयर विंडो जहाँ पे हम लोग लेआउट बनाने वाले हैं। कैन यू सी दिस ब्लैक कलर विंडो डॉटेड? Yes, दिख ma'am. रहा है? हाँ Yes, ठीक ma'am. है। हाँ, तो अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में तुम लोग का पैलेट दिख रहा है, पैलेट। सो पैलेट मतलब क्या, यहाँ पे पैलेट में तुम लोग को अगर तुम लोग कर्सर रखोगे तो तुम लोग को वो क्या है वो पता चलेगा। मतलब अगर मैं पहले पे रख रही हूँ कर्सर, सो दिस इज अ कॉन्टैक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एन प्लस डिफ्यूजन मेटल। तो अलग अलग कॉन्टैक्ट से ऊपर, उसके नीचे मॉस जनरेट, मतलब अगर तुम लोग को लेआउट ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्टली तुम लोग मॉसफेट को वहां से लेके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जनरेट तो हम लोग पहले वो नहीं देखेंगे, हम लोग पहले मॉसफेट बनाएंगे। ओके, सो वी विल ड्रॉ द मॉसफेट। तो मॉसफेट बनाना वेरी इजी है। क्या करना है तुम लोग को, सो मॉसफेट के अंदर क्या होता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एन मॉस, तो उसमें P क्या क्या होता है? substrate. पी सबस्ट्रेट होता है, राइट। सो सबसे पहले लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज कीप इन माइंड। इन माइक्रोविंड, ओके, माइक्रोविंड में ये जो ब्लैक कलर का विंडो दिख रहा है तुम लोग को, ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है, दिस इज अ बाय डिफॉल्ट पी सबस्ट्रेट। ओके, ये नोट डाउन करो, ये तुम लोग को याद होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट सबस्ट्रेट इज पी सबस्ट्रेट, मतलब ये ब्लैक कलर का पूरा विंडो जो है वो पी सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो पी सबस्ट्रेट इज ऑलरेडी देयर। What is the next thing which I will do? What is the next thing? अभी मुझे सोर्स और ड्रेन चाहिए, राइट? सोर्स और ड्रेन। अभी एनमॉस है, मतलब इट इज द एन प्लस रीजन। ओके, तो एन प्लस रीजन को मुझे डिफ्यूज करना है। सो कैन यू सी ऑन द पैलेट देयर इज एन प्लस डिफ्यूजन ग्रीन कलर ओवर हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है ना सबको? ओके, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद अभी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल। दिखा सबको ग्रीन कलर का रेक्टेंगल? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. तो ये Yes, ma'am. दिख रहा है ना? हाँ, सो दिस इज मैम योर अगर n substrate चाहिए रहेगा तो एन सबस्ट्रेट चाहिए। एन सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा कभी भी तुम लोग को। सो व्हाट कैन यू डू, टेल मी। अभी ये मैं एनमॉस ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए मुझे चल रहा है, राइट? अगर मैंने बोला अभी तुम लोग को पीमॉस, थोड़ा सोचो इस पे, यू विल गेट द आंसर मैम फ्रॉम द बाकी थ्योरी। सारे regions को block out कर देंगे. नहीं, क्या करना पड़ेगा? Well well. बना सकता है. वेल बनाना पड़ेगा, राइट? वेल, ओके, यू हैव टू क्रिएट द पे पीमॉस ड्रॉ करना है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट एन वेल। ओके, वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगी इन नेक्स्ट प्रैक्टिकल। Okay, ma'am. तो अभी आज हम लोग सिर्फ एनमॉस कैसे ड्रॉ करते हैं, ओके, उसका हाउ टू स्टडी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनली दोस थिंग्स विल, क्योंकि अभी टाइम हो Well. ओके, समझा? तब अगर मुझे नहीं आया है तो मुझे लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। हाँ ठीक है, सो एन, हाँ, तो सबसे पहले तुम लोग डिफ्यूजन ड्रॉ करोगे, एन प्लस डिफ्यूजन। ठीक है, अभी और क्या होता है इसके ऊपर, क्या होगा? डिफ्यूजन के ऊपर होगा गेट। ओके, देयर इज अ गेट। नाउ गेट इज मेड अप ऑफ व्हाट, व्हिच मटेरियल? Polysilicon. पॉलीसिलिकॉन। सो पॉलीसिलिकॉन पे क्लियर करो। ओके, सो क्लियर ऑन क्लिक ऑन पॉलीसिलिकॉन and draw the rectangle like this. समझा? कैन यू सी? हाँ, तो Yes, ये ma'am. तुम लोग ने क्या किया, पहले तो एक्टिव रीजन मतलब डिफ्यूजन रीजन ग्रीन कलर का, विच इज एन प्लस डिफ्यूजन रीजन, पहले तुम लोगों ने ड्रॉ किया, उसके ऊपर तुम लोगों ने पॉली डाला।
ओके पॉली इज द गेट, मैम गेट इज पूरा ऊपर से नीचे तक. हाँ वो रुको, अभी इसका क्या है, सी अभी है ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग एक्चुअली लेआउट ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो लेआउट ड्रॉ कर रहे हैं। लेआउट ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, दोज रूल्स आर कॉल्ड एज लैम्बडा बेस्ड रूल्स। तो वो रूल्स हम लोग थ्योरी भी देखेंगे। अभी मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है, तो इसमें अगर कुछ एरर है तो तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखो मैंने कभी ये बटन है, कैन यू सी डिजाइन रूल चेकर? यस मैम. इसको डीआरसी बोलते हैं, डीआरसी चेक। डीआरसी चेक मतलब डिजाइन रूल चेकर। डिजाइन रूल चेकर क्या होता है, कोई भी लेआउट ड्रॉ कर रहे हो तो उसके लिए कुछ रूल्स है। ओके तो जो तुम लोगों ने अभी ड्रॉ किया वो रैंडमली ड्रॉ किया है, सो इज इट सेटिस्फाइंग ऑल दोज रूल्स, सो चेक डीआरसी। सो मैं ये डीआरसी पे मुझे क्लिक करना है, तो डीआरसी पे क्लिक करने के बाद इट विल शो मी, इफ देयर इज एनी एरर इट विल शो। ओके बट इफ नो एरर देन यहाँ पे नीचे तुम लोग को देखो एक नीचे मैसेज है एकदम बॉटम, नो डिजाइन रूल एरर, कैन यू सी दिस? कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये दिखा मैसेज? यस मैम. ओके Yes, इसका मतलब ये है कि तुम लोग ने जो लिया है उसमें कोई डिजाइन रूल नहीं है। ओके सो नाउ दैट मींस यू कैन गो विद द डिजाइन। ठीक है तो ये हो गया तुम लोग ने, दिस इज द एनमॉस, खत्म, एनमॉस हो गया तुम लोग का ड्रॉ करके। अभी ये जो तुम लोग को दिख रहा है, अगर इसका तुम लोग को क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना है, इफ यू वांट टू सी द क्रॉस सेक्शनल व्यू व्हाट यू कैन डू, ये ऊपर एक ऑप्शन है, कैन यू सी दिस 2D वर्टिकल क्रॉस सेक्शन? Yes, ma'am. ओके सो 2D वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करो, क्लिक ऑन दैट। क्लिक करने के बाद अगर सपोज मुझे यही यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चाहिए ना, अभी मैंने कर्सर राइट क्लिक करके वो प्रेस किया है एंड वी विल ड्रॉ वन लाइन। जैसे ही मैंने वो लाइन जहाँ पे मैंने कट किया, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब मुझे वहां पे कट करना है उसको, एंड आई वांट टू सी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो कैन यू सी दिस व्यू? Yes, ma'am. अभी ये व्यू में तुम लोग को क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये नीचे जो ग्रे कलर है, कैन यू आइडेंटिफाई दिस ग्रे कलर? व्हाट इज दिस ग्रे कलर मटेरियल? P substrate. यस राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी, यस राइट, इट इज अ पी सबस्ट्रेट, राइट, तो ये पी सबस्ट्रेट है। उसके बाद ये ग्रीन कलर का जो है, एक राइट हैंड साइड पे है एक लेफ्ट हैंड साइड पे, व्हाट इज दिस ग्रीन कलर रीजन? Drain and source. सोर्स एंड यस राइट, दिस इज ड्रेन एंड सोर्स विच इज एन प्लस डिफ्यूजन। ओके उसको बोलते समय अभी ये तुम लोग आदत डाल लो कैसे बोलना है, एन प्लस डिफ्यूजन, राइट। ड्रेन सोर्स तो है ही, ड्रेन सोर्स आर एक्चुअली टर्मिनल्स, ओके तो वो टर्मिनल्स निकलेंगे, सो ये वाला सोर्स ये वाला ड्रेन, so these are actually n plus diffusions, or you can say active area, this is called as active area. Next, what is this red color area? Red color क्या है? ये Polysilicon. है पॉलीसिलिकॉन, Silicon. राइट, पॉलीसिलिकॉन गेट, तो ये पॉलीसिलिकॉन गेट है। ओके गेट is, if you see properly, गेट कुछ surrounded by something, okay it is surrounded by something, so वो क्या हो सकता है? Thick and thin oxides. यस थिक ऑक्साइड और थिन ऑक्साइड, ठीक है थिन ऑक्साइड, सो इट इज अ गेट ऑक्साइड, इसी यहाँ पे लिखा हुआ है ये गेट ऑक्साइड है जिससे वो कवर्ड है। मैम वो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गया. ये ऑटोमेटिक, ये सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है जिससे तुम लोग डायरेक्टली यू कैन सी द ऑटोमेटिकली फॉर्म। हाँ ये थिनॉक्स जो है ऑटोमेटिकली आ गया, और ये ऊपर जो लिख रहा है ना वो भी ऑटोमेटिकली है। ओके थिनॉक्स तुम लोग को Okay, डालने की, सी ऑक्साइड तुम लोग को डालने के लिए मतलब ऑक्साइड लेयर या थिनॉक्स जो बोलते हैं उसको डालने के नहीं है। ओके इट विल ऑटोमेटिकली कम। तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को सिर्फ ग्रीन डालना है, और तुम जरूरत तुम लोग को रेड रीजन, रेड मतलब पॉली एंड ग्रीन मतलब एन प्लस डिफ्यूजन, ओनली एन प्लस डिफ्यूजन एंड पॉली यू हैव टू ड्रॉ। इज इट ओके? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, तो ये हेलो इन दिस मैम वे। एक डाउट है. हाँ बोलो। मैम उन लोग जब ड्रॉ कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, तो वो टॉप व्यू था क्या? तुम लोग ने अभी ये देखो क्या किया, मैंने कैसे किया तुम लोग देखो पहले, ये दिख रहा है लोग 2D वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, ये क्लिक करना है ये, ठीक है। और अभी यहाँ से हम लोग, हाँ मतलब ये ड्रॉ किया वो टॉप व्यू है, राइट राइट राइट, यस मैम दैट वाज द क्वेश्चन. ओके ठीक है, ओके चलो ठीक है, तो तुम लोग को वो पता चला कि हाउ टू सी द क्रॉस सेक्शनल। इसका कुछ ओके 3D व्यू भी देख सकते हैं शायद से, आई हैव टू चेक दैट, आई विल चेक दैट एंड आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। हाँ ठीक है, तो अभी फिलहाल 2D तो तुम लोग को समझा 2D व्यू कैसे दिखते हैं, ओके क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसे दिखते हैं, हाउ टू मेक द एनमॉस का लेआउट, ओके इतना पता चल गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके सो ये कैन यू सी दिस आइकन सिमुलेट मॉस कैरेक्टरिस्टिक्स?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके, जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, जो तुम लोगों ने एनमॉस ड्रॉ किया है, ओके, वो एनमॉस का कैरेक्टरिस्टिक्स इट विल शो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे वेरियस टैब्स आर देयर ऑन द अपर साइड। सबसे पहला टैब है आईडी वर्सेस वीडी। कैन यू सी दिस? आईडी वर्सेस वीडी। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So ID versus VD. Now the question is again now the basics. Which characteristics is this? Drain ये- characteristics. Yes, right. ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो तुम लोग अभी सोचो कि तुम लोगों ने ईडीसी में मॉसफेट का ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, तो वो ऐसा था क्या कुछ जो यहाँ पे दिख रहा है, येलो Yes, कलर ma'am. कर्व्स? ओके, तो सबको याद आया हम लोग ने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ई मॉसफेट एनहांसमेंट। हम लोग जो मॉसफेट अभी कर रहे हैं वो एनहांसमेंट मॉसफेट है, याद रखो। तो एनहांसमेंट मॉसफेट का हम लोग ने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया था। सो दैट वाज लाइक दिस, ओके। सो इट इज द ग्राफ ऑफ आईडी वर्सेस वीडी। सो आईडी इज ऑन द वाई एक्सिस। कैन यू सी आईडी इज ऑन वाई एक्सिस इन माइक्रो एम्पियर? दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एंड दिस आईडी इज प्लॉटेड अगेंस्ट व्हाट? ये आईडी आ रहा है बट क्या क्या तुम लोग चेंज कर रहे हो जिससे आईडी वेरी हो रहा है? सो वो चेंज कर Voltage. रहे हो विच वोल्टेज? इट इज VDS, Drain voltage. Drain drain voltage. voltage. When we say drain, it is actually drain to source voltage. Okay, drain to source, and it is assumed that source is grounded, इसलिए तुम लोग drain बोल सकते हो. Okay, but it is VDS, याद रखो. So this is VDS. So VDS change हो रहा है from 0 से लेके 1.20 तक. Okay, so 1.20 तक VDS change हो रहा है, and accordingly how ID will change, that is shown with the help of this characteristics. So that is the drain characteristics. Now the question is here, how many characteristics are there? How many curves are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. लास्ट वाला छोड़ दो, वो जीरो वाला है, मतलब जीरो करंट हो गया वहां पे। फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर टोटल 5 कर्व्स। सो दीज आर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ व्हाट? ID. VG. आईडी तो यहाँ पे है ना, आईडी इज ऑन वाई एक्सिस। VGS. तो ये थर्ड एक्सिस कौन सा है? व्हाट इज द थर्ड एक्सिस? ये दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये VGS. वाला जो ऊपर वाला जो कर्व है ना, सबसे ऊपर वाला, Gate to source voltage. this is for 1.20 volt, but कौन 1.20? it is VGS, right? again ये कहाँ से पता चला तुम लोग को? ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है। we have already studied this characteristics in EDC, तो इसलिए यहाँ पे EDC का बेसिक्स लगता है। अभी समझा तुम लोग को? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो ये 1.20 क्या है? ये VGS का वैल्यू। ओके, मतलब तुम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? यू आर ऑब्जर्विंग ड्रेन करंट वर्सेस VD, बट एट व्हाट वैल्यू ऑफ VGS? एट 1.20 ऑफ VGS। मतलब VGS को तुम लोग फिक्स रखोगे 1.2 वोल्ट पे, एंड यू विल गो ऑन वेरिंग VDS फ्रॉम 0 to 1.2, and you will observe how ID is changing, and then you will plot the characteristics. So that curve will be like this. Similarly, next जब ये हो जाएगा उसके बाद तुम लोग VGS को 1 वोल्ट पे रखोगे, and again you will do the same procedure, you will get this characteristics. Again you will lower the VGS at 0.8, you will do the same thing, you will get this characteristics. Okay, so in this way you will perform the practical and you will get these characteristics. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी यहाँ पे ये बहुत इजी है, हम लोग एक क्लिक किया अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया, बट जब सॉफ्टवेयर नहीं था, जब सिमुलेशन नहीं था, उस टाइम पे ये कैसे करते थे? व्हाट यू टू डू? कैसे करेंगे? Fabrication. तो मॉसफेट नहीं, फैब्रिकेशन तो अभी हम लोग आईसी है, राइट? हाँ, ठीक है। बट अगर मॉसफेट है अपने पास, ओके, वी हैव मॉसफेट, तो मॉसफेट को तुम लोग को ड्रेन वोल्टेज अप्लाई करना है, तुम लोग को गेट वोल्टेज अप्लाई करना है। okay, you have to apply drain voltage, you have to apply gate voltage, and then you have to simulate, and then you will get the characteristics. okay, मतलब एक्सपेरिमेंट वहां पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ेगा, then only you will get this characteristics. अभी लकी थैंक्स टू सिमुलेशन, थैंक्स टू EDA tools which are available now, for that we can do this simulation. now यहाँ पे you can see level 1, level 3 and BSIM. can you see these three models? left hand side corner. Yes, ma'am. Where, Yeah. ma'am? Ma'am. तो यहाँ पे एक मिनट, BSIM दिख रहा है? BSIM 4, सी दिस क्या कर्सर। हाँ, तो BSIM 4, सी लेवल 1, लेवल 3 एंड BSIM, दीज आर दी स्पाइस मॉडल्स। ओके, अगेन तुम लोग इसका सर्च करो, यू कैन सर्च Ma'am, नहीं दिख रहा है. Top right corner. टॉप कॉर्नर पे, एक मिनट, यहाँ पे ये दिखा दे, ये वाला। Yes, ma'am. ये दिखा. ओके, तो अभी ये जो BSIM है ना, दिस BSIM मतलब
ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज दिस हैज बीन प्लॉटेड यूजिंग पर्टिकुलर मॉडल. तुम लोग को मॉसफेट मॉडल मैंने एक्सप्लेन किया था व्हेन आई थिंक ईडीसी में, राइट? मॉसफेट मॉडल याद आया कुछ? जीएम, वीपाई, Yes, ma'am. आरडीएस, आरओ. Yes, ma'am. हाँ, तो वो जो मॉडल है ना, वो मॉडल जो है उसमें अलग अलग लेवल्स है. एक होता है लेवल 1, एक होता है लेवल 3 एंड एक होता है BCM4, दैट इज द नेक्स्ट लेवल मॉडल. तो जो अपडेटेड मॉडल है दैट इज BCM4. सो ये मॉडल यूज करके वी हैव सिमुलेटेड दिस पर्टिकुलर मॉस एंड वी हैव गॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये था आईडी वर्सेस वीडी. सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड टैब यू कैन सी आईडी वर्सेस वीजी. उस पर क्लिक करोगे तो यू विल गेट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. कैन यू सी? Yes, ma'am. ओके, Yeah, तो ये ma'am. ट्रांसफर है. अभी ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्चुअली द कर्व ऑफ ड्रेन करंट वर्सेस VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज. ओके, सो यहाँ पे अभी तुम लोग देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे देयर इज VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज, एंड वाई एक्सिस पे ड्रेन करंट है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, तो तुम लोग को अभी घर, हाँ बस, तो यहाँ पे अभी कुछ ये इसको स्टडी करो. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आई विल आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस. ठीक है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज? जस्ट सी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेल मी द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द मॉस. ओके, तो ये दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिकल. तो ये तुम लोग अभी परफॉर्म करोगे. सेम प्रैक्टिकल यू विल परफॉर्म इन द माइक्रोवेव एंड यू विल गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल. इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. हाँ, सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है, तुम लोग कर सकते हो. ठीक है, अगर तुम लोग को लेआउट सेव करना है तो तुम लोग सेव कर सकते हो. और जब वो लेआउट सेव होगा ना तो दैट इट विल जनरेट MSK फाइल, .msk. दैट इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर द लेआउट. ओके, नाउ लेट मी टेक द अटेंडेंस. और टाइम ज़्यादा हो गया आज. ठीक है, प्लीज़ बाकी सबको, जो लोग एब्सेंट है उनको ये सब बता दो. ओके, उनको प्लीज़ टेल देम टू अटेंड लेक्चर एज वेल एज प्रैक्टिकल. अभी कितने 30 स्टूडेंट्स है द मोमेंट. ओके, अभी 30 स्टूडेंट्स का ही अटेंडेंस लगेगा. ओनली 30 स्टूडेंट्स जो अभी प्रेजेंट है. ओके, सो आई हैव टेकन द अटेंडेंस. यू कैन लीव. थैंक